हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो भी मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह तथा मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का कर्मचारी हूँ। दोस्तों, आज एक सुबह सुबह एक बहुत बुरी खबर आई है बिहार और महाराष्ट्र से। बिहार में एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा लोगों को कुचल दिया गया, जिसमें 8 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई है। साथ ही पुणे में लगभग 40 से 50 गाड़ियां एक्सप्रेस वे पर आपस में भिड़ गई हैं और वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं लग पाया है कि कितने लोगों की उसमें जान गई है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक चीज़ की अभाव के कारण ऐसा हुआ है, और वो अभाव है हाईवे कोड। दोस्तों, जब आप किसी भी मार्ग पर या किसी भी वाहन का परिचालन करते हैं तो आपको हाईवे कोड की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये कह लीजिए कि जब आप सड़क पर किसी प्रकार का वाहन चला रहे हैं तो आप हाईवे कोड की अनदेखी नहीं कर सकते। अब ये हाईवे कोड जो है एक इंग्लिश शब्द है। अगर मैं इसको हिंदी में परिभाषित करूं, इसका मैं अर्थ बताऊं, इसका अर्थ है राजमार्ग संहिता। ठीक है दोस्तों, हाईवे कोड का मीनिंग जो होता है राजमार्ग संहिता होता है। दोस्तों, राजमार्ग संहिता यह केवल चालकों के लिए ही नहीं होती है। यह राजमार्ग संहिता पैदल चलने वालों, घुड़सवारों, साइकिल चालकों के साथ साथ मोटरसाइकिल चालकों और ड्राइवरों सहित सभी सड़क उपयोगकर्ताओं पर लागू होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई ये हमारा तो मैं तो पैदल चलता हूँ और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं दोस्तों, यह पैदल, घुड़सवारों, बाइसिकल, मोटरसाइकिल और अन्य प्रकार के किसी भी 4 प्रकार के पहियों के, बैलगाड़ी, सभी के लिए, भैंसा बुग्गी, सब के लिए ये राजमार्ग संहिता लागू होती है। सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं पर, सड़क का जो उपयोग करते हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर लागू होती है। यह सड़क के संकेत, सड़क के निशान, वाहन के निशान, सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। दोस्तों, मैं आज से आपको डेली एक वीडियो हाईवे कोड अर्थात राजमार्ग संहिता के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप इसकी उपयोगिता जान सके। चूंकि हमारे देश में लोगों को ऐसा लगता है कि ABC अर्थात एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का प्रयोग करना आ गया है, स्टीयरिंग पकड़ना आ गया है, काम खत्म। जबकि लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि एक स्टीयरिंग को की पकड़ने की पोजीशन क्या होती है। उसका भी एक पकड़ने का सिद्धांत होता है, उसके अनुसार ही उसको पकड़ना जाना चाहिए। तथा किस प्रकार से आप जब गियर चेंज करते हैं तो किस प्रकार से स्टीयरिंग पकड़ना चाहिए, ये सभी जानकारियां मैं आपको इस सीरीज के अंदर दूंगा। आशा है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि जो मैंने आपको बताया अभी वो हाईवे कोड की अर्थात राजमार्ग की परिभाषा थी। जो भी सड़क का उपयोग करता है, चाहे वो पैदल है, चाहे वो किसी प्रकार की वाहन से यात्रा कर रहा है, उसके लिए हाईवे कोड मानना अति आवश्यक है। यदि आप इसका पालन करते हैं हाईवे कोड का, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में 90 से 95% तक एक्सीडेंट में कमी हो सकती है। परंतु यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूँ। नहीं, केवल गाड़ी चलाना ही एक सड़क पर आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता है, उसके साथ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि राजमार्ग संहिता जो है कानून की नियमावली नहीं है। हालांकि इसमें कुछ उपयोगों को कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, लोगों को यातायात, ताकि लोगों को यातायात की अच्छी समझ, मैनर्स द्वारा तैयार किया जा सके। हालांकि प्रत्येक श्रेणी
उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जितनी दूसरी, मतलब हर प्रकार के वाहन की श्रेणी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरी श्रेणी है, और पैदल चलने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे देश में हाईवे कोड जो बना, उसकी पहली मीटिंग जो है हमारे देश की आज़ादी के 22 वर्ष बाद उसकी एक बैठक हुई कि भाई कैसे इसको बनाया जाए, क्या किया जाए। उसमें एक कार्यशाला 1972 में चंडीगढ़ में हुई, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े सड़क इंजीनियर्स और बैठे, और उसमें एक राजमार्ग सुरक्षा कोड तैयार करने का निर्णय लिया गया। हालांकि यह सुरक्षा मार्ग कोड जो है, सड़क सुरक्षा मार्ग कोड जो है, जिसको हाईवे कोड कहते हैं, यह है 1991 में इसका मसौदा 1991 में, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के 41 वर्ष बाद जाकर के हमें यह बताया गया कि हमको सड़क पर किस प्रकार से वाहन चलाना है। चूंकि इससे पहले इतने वाहन नहीं थे, आज वाहन की अधिकता है, घर कम है, मकान कम है, वाहन ज़्यादा है, और सड़कों पर हम आए दिन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जैसा कि आज सुबह सुबह न्यूज़ आई, बिहार में 8 लोगों को एक ट्रक ड्राइवर ने रोन डाला, तथा पुणे में 50 गाड़ियों का एक्सीडेंट आपस में भिड़ गई। ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये सड़क सुरक्षा जो है ना, संहिता का सरासर उल्लंघन है, और इस कारण से ये ऐसा हुआ है। मैं इसी संबंध में आपको आगे अवगत कराऊंगा। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि हाईवे कोड अर्थात सड़क सुरक्षा संहिता क्या है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। क्योंकि आज हमारे देश में लगभग 99% लोग वाहन चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कॉमर्शियल वाहन चलाने वाले चालक के ही लिए जरूरी नहीं, यह पैदल चलने वाले के लिए भी जरूरी है। उसके लिए भी हमारे देश में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। हमको तो यह भी मालूम नहीं है पैदल चलने वालों को कि हमको किस सड़क में कहाँ और किस प्रकार से किस दिशा में चलना है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। आशा है यह आप मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे, ताकि मैं आपको हाईवे कोड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां और अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं, और यह आपके जीवन को सुरक्षित कर सके, आप अगर इसका पालन करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।